नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। आप सभी को हमारे चैनल की तरफ से गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं। आशा करती हूँ कि आप सब ठीक और स्वस्थ होंगे। तो चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं आज की मुख्य खबरों की ओर। दोस्तों, इस पावन पर्व के मौके पर पीएम मोदी ने देशवासियों को गणेश चतुर्थी की बधाई दी है। इसी के साथ आज देश के कुछ राज्यों में लॉकडाउन घोषित कर दिया गया और कुछ नियमों में भी बदलाव हुए, जिसकी सटीक जानकारी आपको हम इस वीडियो में देंगे। बस आप वीडियो के साथ अंत तक बने रहिए। इसी के साथ ही दोस्तों, आपको ले चलते हैं आज की मुख्य सुर्खियों की ओर, जहां आपको सबसे पहले बताएंगे देश में कोरोना का क्या है हाल। वही बताएंगे पंजाब के बाद अब इस राज्य में भी शनिवार रविवार को रहेगा लॉकडाउन। बड़ी खबर, दिल्ली धौलाकुआं में एनकाउंटर, आईएसआईएस का एक आतंकी गिरफ्तार, दूसरा फरार। साथ ही बताएंगे चीन को एक और झटका, मोदी सरकार ने चीन के खिलाफ लिया बड़ा फैसला। इसी के साथ अगली खबर में आपको बताएंगे आज आपके राज्य का मौसम का हाल। वहीं बताएंगे पेट्रोल डीजल के आज के दाम। साथ ही बताएंगे WHO ने बताया कब खत्म हो सकता है कोरोना वायरस। वहीं पैन कार्ड के लिए घर बैठे करें अप्लाई, 10 मिनट में बनकर तैयार होगा आपका पैन नंबर। साथ ही बताएंगे आरबीआई की गारंटीड मुनाफे वाली स्कीम, हर 6 महीने में आएगा पैसा, 1000 रुपए से करे शुरू। जी हाँ दोस्तों, ऐसी और भी कई खबरें और अपडेट निकल कर सामने आ रही है, जिनकी सटीक जानकारी आपको हम इस वीडियो में देंगे। लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। हमें इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो इस वीडियो पर की गई मेहनत के लिए एक लाइक तो जरूर बनता है और साथ ही वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल सब्सक्राइब बटन को जरूर दबा दीजिए और पास ही में घंटी का जो छोटा सा बेल आइकन नजर आए उसे भी जरूर दबा दीजिएगा, ताकि आपको दिन भर की बड़ी खबरों की जानकारी लगातार मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, एक एक करके सभी बड़ी खबरों के बारे में जान लेते हैं। इसी के साथ आइए आज की सबसे पहली बड़ी खबर पर नजर डालते हैं। देश में कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों का ग्राफ तेजी से ऊपर जा रहा है। कोरोना के नए मरीजों की संख्या हर दिन 70,000 के करीब पहुंचने लगी है। स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार पिछले 24 घंटे में कोरोना के 69,878 नए मामले सामने आए। इस दौरान कोरोना संक्रमण के चलते 945 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी है। पिछले 24 घंटे में मिले कोरोना के नए केस के बाद देश में संक्रमित मरीजों की संख्या 29,75,701 हो गई। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार देश में अभी कोरोना के 6,97,330 एक्टिव केस हैं, जबकि कोरोना संक्रमण के चलते 55,794 मरीजों की जान जा चुकी है। राहत की बात तो ये है कि अभी तक 22,22,577 लोग रिकवर हो गए हैं। चलिए बढ़ते हैं अब अगली खबर की ओर। पंजाब सरकार के बाद अब हरियाणा की सरकार ने भी ऐलान कर दिया है कि अब राज्य में शनिवार और रविवार को लॉकडाउन रहेगा। स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने बताया ये फैसला कोरोना के मामलों को देखते हुए लिया गया। अनिल विज ने ये भी बताया कि शनिवार और रविवार के लॉकडाउन के दौरान जरूरी सेवाओं को छोड़कर बाकी सभी दुकानें बंद रहेंगी। स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने ट्वीट करके बताया, हर शनिवार रविवार को जरूरी चीजों को छोड़कर बाकी दुकानें बंद रहेंगी। हालांकि लोगों के आने जाने पर प्रतिबंध नहीं रहेगा। जानकारी के अनुसार इस लॉकडाउन के दौरान सिर्फ दुकानों और दफ्तरों को बंद रखा जाएगा। बड़ी खबर, दिल्ली के धौलाकुआं रिंग रोड के पास पुलिस की स्पेशल सेल और आतंकी के बीच एनकाउंटर हुआ। पुलिस का कहना है कि इस एनकाउंटर के दौरान एक आईएसआई के संदिग्ध आतंकी को पकड़ लिया गया। स्पेशल सेल की टीम अभी भी ऑपरेशन को अंजाम दे रही है। उनका कहना है कि अभी और भी गिरफ्तारी हो सकती है। जानकारी के अनुसार पकड़े गए आतंकी का नाम अब्बू यूसुफ है। उसके पास 2 आईईडी और हथियार बरामद हुए। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने कल देर रात अपना ऑपरेशन शुरू किया था, जो अभी तक जारी है। बताया जा रहा है कि आतंकी के निशाने पर एक महत्वपूर्ण शख्सियत थी। कोरोना काल के दौरान चीन के लिए तो हर रोज नई नई मुसीबतें सामने आ रही है। पहले भारत में उसकी 59 ऐप्स को बैन किया गया और फिर उसके बाद उसकी और भी कई ऐप्स को बैन किया गया। अमेरिका में भी उसके ऊपर पहाड़ टूट पड़ा कि टिकटॉक को वहां पर भी बैन कर दिया और बाइटडांस को कहा है कि जल्द से जल्द कंपनी के राइट्स बेच दो। अब आपको बता दें कि इंडिया की तरफ से चीन को एक और झटका लग गया है। जी हाँ, रेलवे ने शुक्रवार को चीन को एक और झटका देते हुए 44 सेमी हाई स्पीड वंदे
मातरम एक्सप्रेस ट्रेन बनाने का ठेका रद्द कर दिया है। इसके लिए निविदा पिछले साल ही जारी हुआ था। बीते महीने ही जब टेंडर खोले गए तो सिर्फ चीन के साथ संयुक्त उद्यम वाली जेवी कंपनी को ही ठेका मिला। इसमें CRRC पॉयनियर इलेक्ट्रिक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ने ही 6 आवेदन करने वालों में योग्यता हासिल की है। ठेके के तहत इस कंपनी को 44 वंदे मातरम ट्रेन और हर एक में इसके 16 कोचेस को बनाने में लगने वाले इलेक्ट्रिकल उपकरणों और अन्य जरूरी वस्तुओं की आपूर्ति करनी थी। अब एक हफ्ते में नया ठेका जारी किया जाएगा। हालांकि रेलवे ने पुराने ठेके को रद्द करने की वजह नहीं बताई। इसी के साथ बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। केंद्रीय श्रम मंत्री संतोष गंगवार ने कहा कि कर्मचारी राज्य बीमा निगम की अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना के तहत बेरोजगारी लाभ के दावे का आवेदन करने के 15 दिनों के भीतर निपटान कर दिया जाएगा। मालूम हो कि ESIC के निदेशक मंडल ने कोरोना वायरस महामारी के मद्देनजर रोजगार गंवाने वाले लोगों को राहत प्रदान करते हुए इस साल 24 मार्च से 31 दिसंबर तक के लिए बेरोजगारी लाभ के तहत भुगतान को 2 गुना कर दिया। योजना के तहत अब 3 महीने के औसत वेतन का 50% लाभ दिया जाएगा। इस संदर्भ में गंगवार ने कहा, बेरोजगारी लाभ के लिए ESI योजना के तहत दावा 15 दिनों में निपटाया जाएगा। इस योजना से ESI से जुड़े उन लोगों को राहत मिलेगी जिन्होंने कोविड-19 महामारी के दौरान अपनी नौकरी गंवा दी। वहीं अमेरिका में कोरोना वायरस का प्रकोप लगातार जारी है। संक्रमितों के साथ ही साथ मृतकों का भी आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। इस बीच पूर्व राष्ट्रपति जो बिडेन ने एक टीवी इंटरव्यू में कहा, अगर वो राष्ट्रपति होते और वैज्ञानिक उन्हें कोरोना को देखते हुए देश बंद करने की सलाह देते तो वो ऐसा कर सकते थे। बिडेन ने ABC टीवी को दिए इंटरव्यू में कहा, अगर वो अमेरिका के राष्ट्रपति होते और कोरोना के प्रसार को रोकने के लिए वैज्ञानिक पूरे देश को बंद करने की सलाह देते तो इसका पालन जरूर करते। बिडेन गुरुवार को ABC टीवी के प्रोग्राम वर्ल्ड न्यूज टुनाइट में अपनी बात रख रहे थे। इंटरव्यू में बिडेन ने कहा, मैं इसे बंद कर देता, मैं वैज्ञानिकों की बात जरूर सुनता। बिडेन के साथ इंटरव्यू में उनकी उपराष्ट्रपति उम्मीदवार कमला हैरिस भी थी। दोस्तों, वीडियो में भी और भी कई महत्वपूर्ण खबरें बची हुई हैं, इसीलिए वीडियो के साथ बने रहिए। तो चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। इस वक्त महंगाई की मार हर कोई झेल रहा है, फिर चाहे वो खाने पीने की चीजें हो या फिर बाकी और जरूरतों का सामान हो। इसी बीच में महंगाई की मार झेल रही इस जनता को तेल कंपनियों ने आज फिर से झटका दे दिया है। देश भर में आज लगातार तीसरे दिन पेट्रोल की कीमतों को बढ़ाया गया है और डीजल के दाम अभी भी वैसे ही है। पेट्रोल में 14 से 16 पैसे की बढ़ोतरी की गई है और आज 22 अगस्त को 16 पैसे बढ़ी कीमत के बाद पेट्रोल के दाम हो गए हैं 81.35 रुपए प्रति लीटर और डीजल के भाव वही का वही 73.56 रुपए प्रति लीटर। मुंबई में भी पेट्रोल का दाम 15 पैसे बढ़ा, जो कि अब हो गया है 88.02 रुपए। डीजल का दाम 80.11 रुपए। कोलकाता में पेट्रोल की कीमत 15 पैसे बढ़कर 82.87 रुपए और डीजल 77.06 रुपए। चेन्नई में पेट्रोल के दाम 14 रुपए 14 पैसे बढ़कर 84.40 रुपए और डीजल 78.86 रुपए प्रति लीटर के हिसाब से बिक रहा है। मौसम का मिजाज लगातार देश में अलग अलग सिचुएशंस पैदा कर रहा है। कहीं पर बारिश नहीं है तो कहीं पर मूसलाधार बारिश है, तो कहीं इस बारिश की वजह से देश के कई हिस्सों में बाढ़ आ गई है, लोगों की जान पर बनाई है। मौसम विभाग के अनुसार ओडिशा, गंगेय पश्चिम बंगाल, झारखंड, उत्तरी तेलंगाना और मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में मध्यम से भारी बारिश संभव है। पूर्वी राजस्थान, कोंकण, गोवा, तटीय कर्नाटक और गुजरात के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बौछारें दर्ज की जा सकती हैं। 1-2 स्थानों पर भारी बारिश का भी अनुमान है। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब के कुछ हिस्सों, बिहार, उत्तर प्रदेश के कुछ भागों, उप हिमालय, पश्चिमी बंगाल, सिक्किम और पूर्वोत्तर भारत में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। उत्तर भारत, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में कुछ स्थानों पर हल्की बारिश होने की संभावना है। जम्मू कश्मीर में गुरुवार सुबह से हो रही बारिश, उसकी वजह से नदी नाले उफान पर है और जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे बंद है। मौसम विभाग ने अगले 48 घंटों तक मौसम के बिगड़ने की आशंका जताई। महाराष्ट्र की बात की जाए तो मुंबई, ठाणे, रायगढ़ और पालघर जिलों में अगले 24 घंटों में भारी से बहुत भारी बारिश की संभावना है। इसी के साथ बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बड़ी खबर, कोरोना का कहर जारी है।
इस बीच WHO का मानना है कि महामारी कोरोना वायरस 2 साल में खत्म हो जाएगी। WHO के प्रमुख टेड्रोस अधानोम घेब्रेयेसस ने कहा है, साल 1918 में तबाही मचाने वाले स्पेनिश फ्लू को खत्म होने में 2 साल लगे। उम्मीद है कि कोरोना महामारी भी 2 साल में ही खत्म हो जाएगी। दरअसल टेड्रोस ने शुक्रवार को कहा, तकनीकी रूप से हम विकसित हो चुके हैं और हमारे आपसी संपर्क ज्यादा है, जिसके कारण वायरस तेजी से फैलता है। लेकिन इसी दौरान इसे रोकने के लिए हमारे पास तकनीक और ज्ञान दोनों है। बता दें कि दुनिया भर में अब तक 2,27,54,063 लोग कोरोना की चपेट में आ चुके हैं और महामारी से अभी तक 7,93,382 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। वहीं भारतीय अर्थव्यवस्था को बचाने के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ब्याज दरों में लगातार कमी कर रहा है। कोरोना संकट के बीच बने खराब माहौल में RBI का फ्लोटिंग रेट सेविंग्स बॉन्ड्स उन लोगों के लिए सुरक्षित निवेश विकल्प भी साबित हो सकता है जो लोग नियमित आय चाहते हैं। केंद्रीय बैंक ने 7.75% फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट वाले बॉन्ड्स को बंद करने के बाद फ्लोटिंग रेट सेविंग्स बॉन्ड पेश किया है। इसमें निवेश पर 7.15% का गारंटेड रिटर्न मिलेगा। इसमें कोई भी व्यक्ति और हिंदू अविभाजित परिवार निवेश कर सकते हैं। फ्लोटिंग रेट सेविंग्स बॉन्ड्स में भारतीय मूल के विदेश में रहने वाले लोग या NRI निवेश नहीं कर सकते। इसी के साथ बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के लिए पैन कार्ड बहुत जरूरी होता है और अब आप आसानी से ऑनलाइन के माध्यम से ही अपना पैन कार्ड बनवा सकते हैं। इतना ही नहीं, अब तो आप अपना पैन कार्ड मिनटों में ही पा सकते हैं। आप अप्लाई करने के बाद अपना पैन कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। बता दें कि केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने ई-पैन की सुविधा शुरू की थी। अगर आप भी ई-पैन के लिए आवेदन करते हैं तो आपको CBDT ईमेल के जरिए पैन कार्ड की सॉफ्ट कॉपी PDF फॉर्मेट में मिल जाती है। पैन कार्ड के लिए ऑनलाइन आवेदन करने के लिए आपको इनकम टैक्स की साइट पर विजिट करना होगा। यहां आप इंस्टेंट पैन थ्रू आधार सेक्शन पर जाकर क्विक लिंक्स पर क्लिक करें। उसके बाद एक नए पेज पर गेट न्यू पैन पर क्लिक करें। नए पैन कार्ड के लिए आपको आधार नंबर देना होगा या कैप्चा को डालकर अपने आधार से लिंक्ड मोबाइल फोन पर OTP जनरेट करें। आधार की डिटेल को प्रमाणित करें। पैन कार्ड एप्लीकेशन के लिए ईमेल ID को प्रमाणित करना होगा। वहीं बिहार में 65 वर्षीय महिला ने 14 महीनों में 8 बच्चियों को जन्म दिया। जो कहना, जी हाँ, बात बिल्कुल सच है। जी, बात आपकी बिल्कुल सही है और हम जानते भी हैं कि ये चिकित्सा विज्ञान में असंभव है, लेकिन नेशनल हेल्थ मिशन ने इसे संभव कर दिखाया है, वो भी कागजों पर, ताकि बच्चियों के पैदा होने पर मिलने वाली प्रोत्साहन राशि हड़पी जा सके। जी हाँ, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। एक खबर के अनुसार ये मामला बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के मुशहरी प्रखंड का है। नेशनल हेल्थ मिशन यानी राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन से मिलने वाली प्रोत्साहन राशि को हड़पने के लिए बिचौलिया ने ये घोटाला कर दिया है। नेशनल हेल्थ मिशन के तहत बच्चों को जन्म देने वाली माताओं को प्रोत्साहन राशि मिलती है। इस घोटाले में बिचौलिया ने कागज पर बच्चों का फर्जी जन्म दिखाकर प्रोत्साहन राशि हड़पी है। इसमें एक 65 वर्षीय महिला ने सिर्फ 14 महीनों में 8 बच्चियों को जन्म दे दिया। मिशन के अधिकारी और बैंक के CSP इस आधारहीन दस्तावेज पर एक बुजुर्ग महिला को प्रोत्साहन राशि भी भेजते रहे। इस मामले में मसूहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के प्रभारी उपेंद्र चौधरी ने पुलिस में FIR दर्ज करवाई है। दोस्तों, आज की खबरों में बस इतना ही। अगर आपको भी ये खबरें अपने मोबाइल फोन पर हर दिन इसी तरह से चाहिए तो इस वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साइड में दिए गए इस घंटे को भी दबाएं। और अगर वीडियो आपने पूरा देखा है तो अपना नाम नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। फिर मिलते हैं कल। जय हिंद, धन्यवाद।